साध साध सब ही कहे, साधा बीच विवेक, एक दिखावा जगत का, एक मिल्या अलेख। महापुरुष फरमाते हैं, साध साध सब ही कहे। संसार में साधु संतों की कोई कम नहीं है। हर जगह भरे पड़े हैं, मगर इनमें भी सच्चे संतों की पहचान करना विवेक का काम है। नहीं पहचान सकते, महाराज कहते हैं कि सतगुरु सतगुरु के दिया, सतगुरु हुए न कोय, ना सतगुरु की अंग सु, ना परचा कर जो। सतगुरु सतगुरु कह दिया, सतगुरु हुए न कोय। कहने से, अपने आप को सतगुरु बताने से सतगुरु नहीं हो सकते। स्वयं को कितना भी वो सतगुरु माने, लोगों को कहे, ऐसे सतगुरु नहीं हो सकते। यार कोई भेष धारण कर लिया, केवल भेष मात्र धारण करने से भी उसको हम सतगुरु नहीं कह सकते। ना पर्चा कर दो, पर्चे चमत्कार बताने वाले, दुख को दूर करने वाले, जो मांगे वो देने वाले, मन की इच्छा पूरी करने वाले, ये भी सतगुरु नहीं है। साध साध सब ही कहे, साधा बीचे विवेक, एक दिखावा जगत का। एक तो केवल दिखावा है, दिखने मात्र के लिए वो दिख रहे, और एक मिल्या अलेख, जो लखने में नहीं आता उसको मिले हुए कोई बिरले है। साधुओं की चार जाति बताई है, चार प्रकार के साधु संसार में आपको दिखते हैं। एक है पेट वाला, एक है चोट वाला यानी चपेट वाला, एक है लपेट वाला, एक है ठेठ वाला। सभी साधु इन चार प्रकार में आ ही जाते हैं। पहला है पेट वाला, काम धंधा करना नहीं चाहता, तो सबसे बढ़िया धंधा है साधु बन जाना। और कुछ हो न हो, भोजन तो मिल ही जाएगा, जहां जाएंगे वहां। मेरे जैसे कपड़े पहन लिए, बन गए बाबा। लोग इज्जत करते हैं, आओ महाराज, आओ बाबा जी। तो कुछ आए ना आए, होना जाना कुछ नहीं है, मगर केवल इतना ही आधार लेने से वो साधु बन गए। और काम तो होता ही है। यह है पेट वाला साधु, केवल पेट भरने इतना, उसका प्रयोजन और कोई प्रयोजन नहीं है।
एक साधु है चोट वाला, चपेट वाला। पति पत्नी का झगड़ा हो गया और गुस्से में आके चले गए, घर बार छोड़ के, परिवार छोड़ के, बन गए बाबा। ये है चपेट वाला, चोट वाला। करना कुछ नहीं था। घर गृहस्थी में बार बार ऐसे धक्के लगने के कारण संसार से वैराग आ गया, घर परिवार को छोड़ दिया, बन गए महाराज। ये दूसरा प्रकार है। तीसरा प्रकार है लपेट वाला। कोई मन में ऐसी इच्छा नहीं थी, सहज सत्संग सुनने गए और वो ज्ञान की चोट लग गई और अनायास लपेटे में आ गए। धीरे धीरे ऐसा प्रभाव पड़ा कि वो बन गए बाबा। यानी ये पहले दो साधु से बेहतर है। ज्ञान की चोट लगी है, ऐसे नहीं हुए। और चौथा प्रकार है ठेठ वाला, यानी आदि अनादि से जो कुछ प्राप्त करना चाहता है, जो अपने जीवन को यूं ही नहीं गंवाना चाहता है, ये चौथे प्रकार के साधु में आते हैं। तो साधु कोई भी हो, भक्ति भी कोई भी करता हो, मगर आखिर में तो सत्संग करते रहने से उसका प्रभाव तो होना ही है। धीरे धीरे आगे जाके उनके अंदर ये स्थिति बनी ही जाती है। आइए गुरु महाराज के एक बहुत ही बढ़िया ग्रंथ पर आज चर्चा करेंगे, जिसका नाम है खंड पिंड ब्रह्मांड। पहले इस ग्रंथ के जो हेडिंग है, यानी नाम है, इसको समझेंगे। जो पिंड में है वही खंड में है, जो पिंड में है वही ब्रह्मांड में है। यानी जो बाहर है वो भीतर है, भीतर बाहर ऐसा कोई अंतर नहीं है। हम भीतर में ही सब कुछ पा लिया तो हमने बाहर में भी सब कुछ पा लिया। भीतर में हमारे अंदर दिव्य आत्मा है, वही बाहर में परमात्मा है। भीतर 5 तत्व है तो बाहर भी 5 तत्व है। बाहर भी काल है तो भीतर भी काल है। इस प्रकार ये मनुष्य शरीर में ही सब कुछ, और कहीं जाने की जरूरत नहीं है। तो ये पिंड से ब्रह्मांड में यात्रा कैसी की जाती है, इस शरीर का क्या महत्व है, ये महाराज ने इस ग्रंथ में बताया है। पूरा गुरु मिलिया साची सूझ पाई, रटो राम नामा आची बिरिया आई। पूरा गुरु मिलिया। जब तक सदगुरु नहीं मिलते ये जीव का कोई कार्य हो ही नहीं सकता। 3 लोक 9 खंड में गुरु से बड़ा न कोई। करता करे जो कर न सके, गुरु करे सो होए। जीते जी बंधन से मुक्त होना है तो ऐसे सदगुरु के शरण में जाओ जो बंधन से मुक्त है। हम बंधन में है
तो बंधन वाला किसी मुक्त के शरण में जब जाएगा तो मुक्त होगा। अगर हम भी बंधन में है और जिसकी शरण में हम जा रहे हैं वो भी बंधन में है तो ये बंधन नहीं छूट सकता। तो बंधन मुक्त सदगुरु के शरण में जब तक ये जीव नहीं जाएगा तब तक इसका कल्याण नहीं होगा। अब ऐसे कबीर साहब ने कहा है, बंदे से बंदा मिला गांठ छुड़ावे कौन, और अंधे को अंधा मिला राह बतावे कौन। बंदे से बंदा मिला, हम भी बंधे हुए हैं और दूसरा भी बंधन में है। बंधन समझते क्या? बंधन का मतलब मन के साथ बंधा है। राम राम मन से अलग नहीं हुआ है, जगत में जगत के साथ लगा हुआ है। ऐसे बंधे हुए साधु के शरण में अगर हम जाते हैं तो हम मुक्त नहीं होंगे। अंधे से अंधा मिले राह बतावे कौन। तो अब महाराज कह रहे हैं कि समर्थ सदगुरु के शरण में भी हम आ गए तो क्या हम बंधन से मुक्त हो जाएंगे? तो क्या हमारा मोक्ष होगा? जरूर होगा, मगर उसके लिए भजन सुमिरन करना ही पड़ेगा। सदगुरु क्या देते हैं? सदगुरु देते हैं सूझ, सदगुरु बताते हैं रास्ता, सदगुरु देते हैं वेद। अब सदगुरु भी मिल गए, वेद भी मिल गया, रास्ता भी मिल गया और समझ भी आ गई। पूरा गुरु मिलिया साची सूझ पाई, सब कुछ ठीक ठाक है। अब क्या रहा? रटो राम नामा अच्छी बिरियाई। अब राम नाम का रटन करो, बहुत ही बढ़िया समय हमें मिला है। कलयुग में भरतखंड में मनुष्य शरीर मिलना ये बहुत बड़े भाग्य की बात है। और ये सब कुछ मिलते हुए अगर हम सुमिरन नहीं करते हैं तो कैसे मोक्ष में जाएंगे? कैसे 84 से अलग होंगे? पाई नर देहि भरत खंड आयो, बंचे इंद्र ब्रह्मा ऐसो तन पायो। पाई नर देहि भरत खंड आयो, भरत खंड में मनुष्य शरीर मिला, ये तो बहुत बड़ी उपलब्धि है। पाई नर देहि भरत खंड आयो, बंचे इंद्र ब्रह्मा ऐसो तन पायो। 33 कोटि देवता का राजा इंद्र और सृष्टिकर्ता ब्रह्म ये मनुष्य शरीर की चाहना कर रहे हैं, उन्हें नहीं मिल रहा है, वो पछता रहे हैं और हमको मिला है। और हम अज्ञान में भ्रम में बैठे हैं और राम जी को याद नहीं कर रहे, सुमिरन नहीं कर रहे हैं। के भक्ति विसारी राम की, मानव देहि पाए, पिचतासी सुख राम के, लक 84 माय। आज तो ठीक है, आज तो तेरा कछुअन जावे, तू मगन मतवाला खुआवे रे। आज तो नहीं समझ सकेगा, तू तो अपने मोह माया में मगन है, तू नहीं समझ पा रहा है इस चीज को। मगर एक दिन ये शरीर छूटने वाला है,
श्वासा खत्म होने वाली है, 84 आने ही वाली है, फिर वहां पछताना पड़ेगा। जैसे कि एक राजा था, शिकार करने के लिए जंगल में गया, पीछे पीछे उसके फौज और भी लोग थे, सिपाही थे। ऐसे घने जंगल में गया, वो बिछड़ गए, राजा अकेला रह गया। दोपहर का समय, धूप तेज निकली थी, राजा को प्यास लगी थी, भूख भी लगी थी। अपने साथी लोग न जाने कहाँ छूट गए, कहाँ बिछड़ गए। अकेला उस जंगल में सोच रहा था अब क्या करूं। इतने में कहीं दूर उसे आवाज आई इंसान की। आवाज की तरफ गया, एक भेड़ बकरी चराने वाला वहां बकरियां चरा रहा था। उसे देख के राजा को थोड़ी हिम्मत आई कि इस जंगल में कोई न कोई है। अब प्यास भी लगी थी, भूख भी लगी थी। अब वो भेड़ बकरी चराने वाले ने राजा को नहीं पहचाना, वो क्या पहचानेगा। तो राजा ने कहा, देखो भाई, मुझे प्यास भी लगी है, भूख भी लगी है। अपना परिचय नहीं दिया। तो भेड़ बकरी वाले ने कहा कि भाई बैठो, मेरे पास पानी है। अपने पास का ठंडा ठंडा पानी पिलाया, पेड़ की छांव में बिठाया और पेड़ के पत्ते लेके उसका द्रोण करके उसमें बकरी का ताजा ताजा दूध उसे पिलाया। ठंडा पानी पीने से, थोड़ा सा ताजा दूध पीने से राजा को राहत महसूस हुई, बहुत बढ़िया लगा उसे। थोड़ी देर में वहीं छांव में बैठा रहा। अब राजा था, राजा तो किसी का उपकार नहीं रखता अपने पर। अब उसने कहा, देखो भाई, तुमने मेरी बढ़िया सेवा करी, तो मेरा भी कर्तव्य है तुम्हें कुछ दूं। उसने कहा, मुझे तो कोई मतलब से मैंने ये सेवा नहीं करी, इंसान ही इंसान के काम आता है। आप प्यासे थे, आपको भूख लगी थी, तो मैंने थोड़ी सी आपकी सेवा करी, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। राजा ने कहा, तुम नहीं जानते हो, तो लाओ, एक पेड़ का पत्ता लाओ। और पेड़ के पत्ते पे राजा ने लिख दिया, 12 गांव की जहांगीरी का पट्टा आज मैं तुम्हें दे रहा हूं। पत्ते पे लिख दिया, याद के लिए 12 गांव। और कहा कि मैंने तुमको परिचय मेरा नहीं दिया, मैं राजा हूं और तुमने मेरी बहुत बढ़िया सेवा करी है। ये पत्ता लेके तुम कल राजमहल में आ जाओ। अब वो पत्ता रख लिया। दोपहर तो थी और शाम तक बकरी चराना था। अब एक जगह पत्ता रख दिया। अब बकरी आके वो पत्ता, अब वो पत्ता चला गया बकरी के पेट में। अब राजा ने तो कहा था, मैंने तुझे 12 गांव की जहांगीरी दी है, केवल ये पत्ता तुमको लाना है। अब वो पत्ता जाते समय ढूंढा तो पत्ता कहाँ से मिलने वाला है। तब उसे ख्याल आया कि जिस पत्थर पे मैंने रखा था, बकरी ने तो पत्ता अपने मुख में डाल दिया। घर आया, पछताने लगा। पत्नी ने पूछा, क्या हुआ? कहने लगा, क्या कहूं, कुछ कहा न जाए। पत्नी कहने लगी, कुछ कहो तो सही, क्या हुआ?
अरे भाई वही तो कह रहा हूं, क्या कहूं कुछ कहा न जाई और कहे बिना रहा न जाई। मन की बात मन में रह गई और 12 गांव बकरी चढ़ गई। क्या थी मन की बात? अब 12 गांव की जागीरदारी मिलेगी, मैं जागीरदार बनूंगा, मेरे अच्छे दिन आएंगे, अब ये भेड़ बकरी चराना छोड़ दूंगा, अब बहुत बड़ा आदमी बन जाऊंगा। केवल थोड़ी देर की बात है, ये पत्ता लेके राजमहल गया कि 12 गांव का जागीरदार बन गया। मगर पहचान के लिए केवल वो पत्ता ही था, पत्ता बकरी खा गई। अब पछताएगा नहीं तो क्या करेगा? क्या कहूं कहा न जाए, कहे बिना रहा न जाए, मन की बात मन में रह गई और 12 गांव बकरी चल गई। ये तो हुआ दृष्टांत, मगर हमारे साथ भी यही होने वाला है। ऐसा पटा लिखे गुरुदेवा, अमर आक मुख माई। गुरुदेव भी हमें ऐसा पट्टा लिखने वाले हैं, वो अमर पट्टा है। मगर उनकी शरण में गए तो, भजन सुमिरन करें तो, अगर ये मौका हम गंवाते हैं तो हमको भी उस बकरी वाले के जैसा ही पछताना पड़ेगा 84 लाख योनि में। आज नहीं, जब ये समय निकल जाएगा तब पछताएंगे। महाराज कहते हैं कि अमर लोक शासन दियो, रिद्धि सिद्धि बोला, जन सुखिया गुरुदेव जी, ऐसो बड़दातार। अमर लोक शासन दियो। गुरु महिमा में कोई कहते हैं शासन। अब शासन का क्या मतलब है? सेठ साहब ने शासन शब्द का अर्थ अपने वाणी में बहुत बढ़िया तरीके से समझाया है। गुरुदेव कितनी कृपा है हम पर। अमर लोक शासन दियो। शासन कहते हैं एक जहांगीरी का विशिष्ट पट्टा। कई प्रकार के जहांगीरी के नाम होते हैं। जब राजा अपने चाकर पर खुश होता है, अपने सेवक पर सेवा से खुश होता है, तो उसको जहांगीरी देते हैं। किसी को 5 गांव, किसी को 10 गांव, किसी को 20 गांव, और अलग अलग नाम होते हैं उस जहांगीरी के। उसमें एक जहांगीरी का नाम है शासन। शासन की जहांगीरी का मतलब बहुत गहरा है, और क्या गजब का अर्थ सेठ साहब ने किया है। राजस्थान में जब जाते हैं तो वो कहते हैं कि ये तो हमने आज तक नहीं सुना। शासन की जहांगीरी और जहांगीरी में फर्क है। जहांगीरी कब देता है? जब राजा प्रसन्न होता है सेवा देखकर, तो जहांगीरी देता है, बख्शिश देता है, पट्टा देता है। एक शासन की जहांगीरी उसे दी जाती है जो शूरवीर है, राजा के लिए जिसने अपने स्वेच्छा से प्राण त्याग कर दिए, राजा को विजय दिला दी। जब राजा को लगता है कि केवल इसी शूरवीरता से लड़ने के कारण मेरी विजय हुई है, तो वो राजा उसे शासन की जहांगीरी देते हैं। शासन की जहांगीरी का मतलब और जो जहांगीरी है, और जो पट्टा है, या और जो बख्शिश है, राजा जब चाहे तब वापस ले सकता है। जैसे राजा को प्रसन्न किया तो पट्टा मिल गया, अब राजा खपा हो गए, राजा नाराज हो गए, तो वो ले भी सकता है वापस। जब राजा की मर्जी नहीं रही
तो राजा अपने सिपाही भेजता है, कहता है उस जागीरदार को बुलाओ और उसका सारा पटा छीन लो, जितने गांव उसको दिए वो वापस ले लो। दे भी सकता है, ले भी सकता है, मगर शासन नाम की जागीरी राजा चाहे तो भी वापस नहीं ले सकता। ये बात गुरु मेहमान महाराज ने कही है कि अमर लोक शासन दियो, रिधि सिद्धि दी बोलार, जन सुखिया गुरुदेव जी, ऐसो बड़दातार। अमर लोक शासन दियो। यहां भी देखो, हमने सबने शरीरधारी गुरु बनाया है और शरीरधारी गुरु से समर्पित भी हो गए हैं, और जब सुमिरन करते हैं उनकी मेहर होती है तो वो सत्संग निरंतर हमारे घट में जागृत होता है। बाद में आके जाके गुरु से मिले ही नहीं, बाद में उनकी संगत की ही नहीं, या पहले जैसा उनसे वो भाव नहीं है, वो प्रेम नहीं है, फिर भी क्या सदगुरु वो निरंतर वापस ले सकते? नहीं ले सकते। जो दिया वो दिया, ऐसा पट्टा है, ऐसी जहागिरी है, एक बार मिल गई तो गुरु भी स्वयं वापस नहीं ले सकते। तो महाराज कहते हैं, पाई नरदेही भरत खंड आयो, पंचे इंद्र ब्रह्मा ऐसो तन पायो। कितनी बड़ी उपलब्धि है, कितनी बड़ी परमात्मा की कृपा है कि देव दुर्लभ शरीर हमें मिला है और इसमें हम भजन सुमिरन नहीं करते हैं। दिवी सूद सारी लिया गर्भ बाचा, किया कोल हरसु करो बोल साचा। दिवी सूद सारी, सारी समझ, सारी सामग्री, सब कुछ हमें दी। उस राम जी ने देने में कोई कसर नहीं रखी। दिवी सूद सारी और लिया गर्भ वाचा। गर्भ में जो वचन हमने राम जी को दिया था, अब वो वचन निभाने का समय आया है। हमने कहा था कि हम तुम्हें नहीं भूलेंगे, तुम्हें सदा याद करेंगे, हमें इस गर्भ से बाहर निकालो। जब बाहर निकले तो अब वो समय आया है कि या कोल हरसु, परमात्मा से जो हमने वचन दिया, अब वो वचन पूरा करो। जबान दी है हमने, तो उसे याद करो, उसका सुमिरन करो। आपने जो कहा है उसे निभाओ। जब तो सत समझा तपो त्याग कीना, हुआ शुभ कर्मी स्वर्गादि कलीना। अब शिष्य कह रहे हैं गुरु को, जब तो सत्य साजा तपो त्याग कीना। मनुष्य शरीर मिलने के बाद जप किया, तप किया, त्याग किया, हुआ शुभ कर्मी स्वर्गाधिक लीना। शुभ कर्म किया, स्वर्ग में पहुंच गए। करे जीग सोये हुए इंद्र राजा, बंचे नर देही जी का कीर्ण काजा। इंद्र बनना कोई आसान नहीं है। 101 बार यज्ञ, वो भी निर्विघ्न पूरे अगर होते हैं तब बनता है इंद्र, मगर वो पूरा होने नहीं देते। राजा बलि का 1.25 यज्ञ चल रहा था, तो वहां इंद्र का आसन डोलने लगा। इंद्र डर के मारे भगवान विष्णु के शरण में गया, कहने लगा, भगवान
मेरी गद्दी खतरे में है। राजा बलि के 100वें इंद्र की तैयारी चल रही है और मैं चाहता हूं वो यज्ञ, उसमें बाधा है, उसमें विघ्न है और आपके सिवा कोई उसके यज्ञ में बाधा नहीं ला सकते। तो आप ही मुझ पर कृपा करो और मेरे पद को, मेरे सिंहासन को बचाओ। तब भगवान विष्णु वामन अवतार लेके छल ही तो हुआ, राजा बलि का वो यज्ञ पूरा नहीं होने दिया और फिर इंद्र का आसन बच गया। तो महाराज कह रहे हैं, बंचे नर देही जिनका किण काजा, यानी इंद्र भगवान तो सबसे ऊंचा पद है स्वर्ग का, वो 33 कोटि देवता का राजा है और वो मनुष्य शरीर की चाहना कर रहा है। इसका क्या कारण? ये शिष्य अपनी